हेलो भाई दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूं भाई आप सभी अच्छे होंगे, सभी खुश होंगे। दोस्तों आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इस सेशन के अंदर दोस्तों हम आपको आगामी आर्मी एग्जाम में पूछे जाने वाले आयु से जो एज से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। एज आयु है ये दोस्तों आपके इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एज रिलेशन से आपके एग्जाम में डेफिनेटली दोस्तों क्वेश्चंस है। ये 2 नंबर का दोस्तों हर बार पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो। पीछे के आप प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हो दोस्तों। आयु से संबंधित एक पर्सन है ये दोस्तों डेफिनेटली पूछा जाता है। और दोस्तों ये हमारा दोस्तों एज रिलेशन का दोस्तों पार्ट फर्स्ट है। एक पार्ट और आएगा, ठीक है। 2 पार्ट के अंदर ये आपके दोस्तों टॉपिक है, ये दोस्तों क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप पूरी ईमानदारी से देखते हो जो आपको HW के लिए हम क्वेश्चंस देते हैं, अगर उसका आप राइट आंसर देते हो तो मान के चलिए आर्मी एग्जाम में आपका एक एज रिलेशन से क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा मेरे दोस्त, ठीक है। और इस सेशन के अंत में जो हमने आपको डिस्काउंट के जो क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए थे उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जिन्होंने सही आंसर दिया था उनका नाम भी वितरित करेंगे, ठीक है भाई। सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। ज़्यादा बातें ना करते दोस्तों, हम फाइनली अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपका एकदम ये ना ध्यान है ये एकत्रित होना चाहिए, क्वेश्चन की तरफ होना चाहिए। एज ए रिलेशन है ये दोस्तों आपके माइंड पे डिफरेंट करती है। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, इसे मतलब ज़्यादा आपको समझने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही ईजी नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस प्रश्नावली से आपके इंडियन आर्मी एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि एक पिता की उम्र अपने पुत्र से 5 गुना है। क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पढ़ना। पिता की उम्र है ये अपने पुत्र से 5 गुना है। यदि दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है तो बताइए पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। आप अपनी कॉपी के अंदर मिलाइए, रफ कॉपी के अंदर। आपको आता है बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आता है तो आपका ध्यान है ये बिल्कुल सामने होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के सामने होना चाहिए, ताकि अभी हम आपको इसको समझाएंगे बड़ी अच्छी तरीके से। अगर आप ध्यान एकत्रित करके इस क्वेश्चन को समझते हैं तो ज़िंदगी में आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोबारा आपको किसी से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, पिता की उम्र है ये अपने पुत्र से 5 गुना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा भाई? पिता लिखना होगा, ठीक है। ये लीजिए भाई, पिता और पुत्र। ये बोल रहा है कि भाई पुत्र से 5 गुना है, पुत्र से 5 गुना है, ठीक है। अगर पुत्र की मेरे दोस्त 1 है तो इसकी कितनी है? 5 गुना है, ठीक है। अब इनकी दोनों की आयु का योग, मतलब इनकी जो आयु का योग है मेरे दोस्त, ये आपको योग दे रखा है। कितना दे रखा है? आप कहोगे सर 60 दे रखा है, ठीक है। ये हमने अपनी तरफ से यहाँ पर आपको मतलब कुछ भी नहीं समझाया है, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखा है। ये जो पर्सन के अंदर दे रखा है हमने ओनली वही सीक्वेंस यहाँ पर लिखी है भाई, ठीक है। ये इतनी आपको समझ में आ गई कि हमने ये 5 अक्स 1 अक्स और ये 60 कहाँ से लिखा, क्योंकि ये पर्सन के अंदर दे रखा है। बस अब इसको सोल्व कर दीजिए, आपका उत्तर है ये आ जाएगा। आपको पुत्र की है ये वर्तमान आयु निकालनी है मेरे दोस्त, ठीक है। अब इनको काउंट कर दीजिए, 5 अक्स और 1 अक्स कितना हुआ भाई दोस्त? आप कहोगे सर ये 6 अक्स हो गया, ठीक है। बराबर में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 60 दे रखी है। तो भाई अक्स के बराबर कितना होगा? आप कहोगे सर 60 के अंदर 6 का भाग लगा दीजिए, अक्स की जो वैल्यू है वो 10 आ जाएगी भाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है मेरे दोस्त? अक्स की वैल्यू है ये 10 आई है, तो यहाँ पर आपको उठा के इसको रखना होगा भाई, ठीक है। यहाँ पर ये अक्स की वैल्यू है ये आपको भाई 10 आ गई है, तो 10 यहाँ पर आप रख दीजिए भाई। यहाँ पर ये लीजिए भाई 10 आपने रख दी, ठीक है। तो मेरे दोस्त अब आप खुद बताइए पुत्र की आयु कितनी हुई भाई? आप कहोगे सर 1 × 10 पुत्र की आयु है ये 10 वर्ष हो गई है। और पिता की अगर आपको पूछता तो 5 × 10 कितना होता मेरे दोस्त? 50 होता। लेकिन पर्सन के अंदर आपको किसकी पूछी है भाई? पुत्र की वर्तमान आयु पूछी है, तो पुत्र की कितनी होगी भाई? 10 वर्ष। जो इसमें 10 बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहा है। आपका तैयारी है दोस्तों ये बहुत ही अच्छी है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 66 वर्ष है तथा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:8 है। तो बताइए उनकी आयु का अंतर क्या है? क्वेश्चन वही है, लेकिन इसके लास्ट के अंदर देखिए आपको क्या पूछा है कि उनकी आयु का अंतर क्या है। आपको उनकी आयु का
अंतर बताना है और आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको सोल्व करना है, बस सेम ही क्वेश्चन है मेरे दोस्त। देखिए ए अनुपात बी, ठीक है, ये ए अनुपात बी हो गया भाई, ठीक है। कितना दे रखा है अनुपात, आप कहोगे सर 3:8 दे रखा है भाई, ठीक है, प्रश्न के अंदर दे रखा है। उनकी आयु का योग, ये लीजिए भाई, आयु का योग कर दिया हमने। कितना दे रखा है मेरे दोस्त, 66 वर्ष दे रखा है। इनकी आयु का योग कीजिए आप, कितना हुआ, 8 और 3 कितना होगा मेरे दोस्त, 11 अक्ष होगा। 11 अक्ष बराबर कितना है दोस्त, 66 है, ठीक है। 11 अक्ष बराबर कितना है, 66, तो अक्ष बराबर कितना होगा मेरे दोस्त, 66/11, यानी आपकी जो अक्ष की वैल्यू है ये कितनी आएगी मेरे दोस्त, 6 आएगी, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जितना ये दे रखा है ना आपको, अक्ष की वैल्यू कितनी है, 6 है मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको उठा के रखनी है, रख दीजिए, यहाँ पर 6 लग दीजिए। ये कितना हुआ भाई, ये हो गया सर, आप कहोगे 6×3 18, और बी का कितना हुआ, 8×6 48, 8×6 48 हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें हमें क्या बोला है कि उनकी आयु का अंतर क्या है, मतलब आपको क्या करना है, इनका अंतर आपको निकालना है। तो मेरे दोस्त 48 और ये आपको यहाँ पर 18 दो दे रखा है, इसकी आयु का अंतर कितना है, आप कहोगे सर आप 48 में से 18 को घटाएंगे तो 30 है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। जो दोस्त 30 बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्त समझ में नहीं आया है तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है उसको आप बार बार मिलाना, आराम से आपके दिमाग के अंदर ये फिट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा माइंड के अंदर प्रेशर नहीं लेना है कि हमें मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, आपको मैथ बहुत ही अच्छी आती है, आप इसको मान के चलिए भाई, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि चंचल व सुप्रिया की आयु का अनुपात 3:2 है, यदि दोनों की आयु का गुणनफल, मेरी दोस्त हमने फर्स्ट क्वेश्चन किसका किया था, योग का किया था। सेकंड क्वेश्चन हमने उनका अंतर का किया था। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हम उनका मल्टीपल गुणनफल का क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल वही है। दोनों संख्या को आपका मल्टीपल करना होगा, ठीक है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 54 वर्ष है तो चंचल की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। जो दोस्त आप आयु निकालोगे वर्तमान, उसके अंदर जितना आपका आयु आएगी उसके अंदर आपको 4 प्लस करना होगा तो आपके पास 4 वर्ष की आयु आ जाएगी, ठीक है। वही क्वेश्चन से आपको बस कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन का थोड़ा बहुत तरीका है उन्होंने चेंज किया है, आप अपनी कॉपी के अंदर मिलाइए। अगर आपको नहीं आता है तो आपका ध्यान है ये सामने होना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। चंचल व सुप्रिया की आयु हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, ठीक है। ये हमने 1 मिनट मेरे दोस्त, ठीक है, ये लीजिए, ये चंचल और ये हो गई भाई सुप्रिया, ठीक है। इनकी दोस्तों आयु का जो अनुपात है ये कितना दे रखा है भाई, आप कहोगे सर ये दे रखा है हमें 3:2 दे रखा है, ठीक है। यदि दोनों का गुणनफल, मेरे दोस्त अभी हम यहाँ पर प्लस कर रहे थे लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, मल्टीपल करना होगा, क्योंकि प्रश्न के अंदर इनका गुणनफल है ये दे रखा है, कितना दे रखा है 54 दे रखा है। मेरे दोस्त इनका आप मल्टीपल कीजिए, कितना होगा, आप कहोगे सर 3 और 2 का हम मल्टीपल करेंगे, इनके साथ अक्ष भी है तो इसका मल्टीपल कितना होगा मेरे दोस्त, 6 अक्ष स्क्वायर होगा भाई, ठीक है। अक्ष को आप मल्टीपल करोगे तो स्क्वायर होगा। 6 अक्ष बराबर कितना दे रखा है, 54 दे रखा है। तो मेरे दोस्त अक्ष स्क्वायर बराबर कितना होगा, आप कहोगे सर 6 का भाग लगा दीजिए, तो भाई ये कितने बार जाएगा, 9×6 54 होगा। लेकिन मेरे दोस्त ये अक्ष स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू आ गई है 9, तो आप स्क्वायर को हटाओगे तो ये रूट के अंदर आ जाएगा। √9 की वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्त, अक्ष बराबर 3 है। ये दोस्तों आपकी किसकी वैल्यू आई है, ये आपके अक्ष की वैल्यू आई है भाई, ठीक है। अक्ष की वैल्यू आपके पास 3 आई है। अब यहाँ पर आप रख लीजिए भाई, ठीक है। तो इसमें आपको चंचल की आयु बतानी होगी, तो चंचल की आयु आपके पास कितनी है मेरे दोस्त, 3 अक्ष है, तो अक्ष की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 3 आई, तो ये कितनी हो गई, 9। ये मेरे दोस्त वर्तमान की आयु आई है, लेकिन आपको बोला है कि 4 वर्ष बाद कितनी होगी, तो मेरे दोस्त 9 के अंदर आप 4 प्लस कर दीजिए तो आपकी दोस्त 13 वर्ष है, ये बिल्कुल राइट आ जाएगी। जो दोस्त 13 बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहा है, बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है अनु व प्रियंका की आयु का अनुपात 5:3 है, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है तो प्रिया की वर्तमान आयु क्या है। दोस्त ये क्वेश्चन है, ये आपके HW है, होमवर्क के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन है। पूरा सेशन देखने के बाद इसका राइट आंसर आपको देना है। अगर आप राइट आंसर देते हो तो आपका कल
जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर आपका नाम भी वितरित किया जाएगा। और आप सभी को बता दें, शाम को हमारी क्लास है ये नहीं होगी, क्योंकि सैटरडे को हमारी क्लास नहीं होती भाई। आपका संडे को शाम को 9 PM है, ये मॉडल टेस्ट पेपर लिया जाएगा पूरे 50 क्वेश्चनों के साथ। तो आपको पढ़ाई करके आना है और उसमें आपको बताना है कि मैथ के कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो पूरे 50 में से भाई, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों, हमने आपको HW के लिए दिया था भाई, ठीक है ना। HW के लिए हमने आपको ये दिया था और इसमें बहुत से लड़कों ने इस क्वेश्चन का तो लगभग सभी ने राइट आंसर दिया था, लेकिन जो ठीक इसके बाद वाला क्वेश्चन था उसमें बहुत से लड़कों ने गलत आंसर दिया, मतलब लड़के नहीं कर पाए। तो पहले हम आपको ये बता देते हैं और आपकी जो नाम है वो उस क्वेश्चन के जिन्होंने राइट आंसर दिया उनके हम नाम वितरित करेंगे भाई। देखिए इसमें हमने आपको कहा था बस कुछ भी नहीं करना है भाई। 100 आपको दे रखा है, 50%, 100 में से 50 घटा, मतलब समतुल्य बट्टा का अर्थ क्या होता है, डिस्काउंट छूट होता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो 50% हटाओगे नीचे 100 और 10 का मतलब कितना होगा मेरे दोस्त, 90 होगा भाई, ठीक है। 2 बिंदी से 2 बिंदी, 2 बिंदी से 2 बिंदी भाई, ये कितना हो गया मेरे दोस्त, ये आपका हो गया सर 45 हो गया। पहले ये 100 था, अब 45 हो गया भाई, ठीक है। तो मतलब कितने प्रतिशत की समतुल्य बट्टा यहाँ पर छूट होगी, 55%, ठीक है। आप सभी ने राइट आंसर बताया था 55, लेकिन मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर है ये बहुत ही कम लड़कों ने राइट बताया था। क्वेश्चन कहता है कि कोई दुकानदार 2800 रुपये वाली वस्तु को 2400 रुपये में बेचता है, तो बताओ वह कितने प्रतिशत की छूट देता है। इस क्वेश्चन का जिस दोस्त ने राइट आंसर बताया था उनके हम टॉप 10 के नाम आपके लिए बोलते हैं भाई, ठीक है। फर्स्ट आंसर दिया था विपिन कुमार, दीपक, रवि कुमार यादव, रवि सिंह, विकास दुबे, जितेंद्र सिंह, मुकेश कुमार, नसीम अख्तर, सिद्धांत मलिक, अजय कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दिया और आप सभी ने सेशन को अंत तक देखा तभी आपने राइट आंसर दिया। आपके क्वेश्चंस है ये अच्छी तरीके से समझ में आया और हमारे बहुत से लड़कों ने दिन भर में भी राइट आंसर दिए थे, वो भी बुरा मत मानना भाई, ठीक है। आप सभी की तैयारी है ये बहुत ही अच्छी है। इसका हमने आपको आंसर भी ये मतलब इसकी आपको ट्रिक भी बताई थी भी, ठीक है, कि बट्टा बट्टा आपको अंकित मूल्य लिखना होगा इंटू 100 से आपको मल्टीपल करना था। यहाँ पर भाई छूट कितने % की हो गई भाई, 2800 से 2400 भाई कितने हुई आपको होगी सर 400 को हुई, ठीक है। कितने भी हुई 2800 पे हुई, मल्टीपल बस आपको 100 से तो करना था। इसमें भी बहुत से लड़के, क्योंकि इसका आंसर है ये पॉइंट के अंदर आ रहा था, तो बहुत से लड़के घबरा गए भाई, ठीक है। तो 7 का जब आप 100 के अंदर 7 का भाग दोगे तो भाई ये 14 सही 2/7 बार जाएगा, ठीक है। तो जिसने लड़कों ने मतलब 14 पॉइंट समथिंग बताया था उन्होंने बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दिया था भाई, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप प्यार से दिल से लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए, चैनल पर नया है चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी आर्मी की तैयारी है ये बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग हो सके, ताकि आपकी सफलता में बार बार कोई दिक्कत ना हो भाई, ठीक है। बाकी ऐसे जोश और जुनून के साथ आप पढ़ाई कीजिए, आपका जो सपना है भारतीय सेना में जाने का ये इस बार डेफिनेटली पूरा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी को वापस संडे नाइट 9 PM मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए।